वो एक दिन नष्ट हो जाएगा। आप बड़ी तमन्नाओं को लेकर के किसी चीज़ को बनाते हो, और जैसा बनाते हो, जिस दिन बनाते हो उस दिन बहुत बड़ी खुशी होती है, और जैसे जैसे दिन ढलता है वैसे वैसे उसका नाश शुरू हो जाता है। लोग कहते हैं कि मैं तो अभी बहुत लंबे दिन तक जीऊँगा, मेरा बच्चा जन्म लिया है, मेरी एक संतान हो गई है, अब वो एकदम नया बच्चा है, परंतु उनको नहीं पता है कि बच्चा जो है क्या होता है, जिस दिन जन्म लेता है उस दिन से उसकी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। आप लोग दिन प्रतिदिन ढल ही तो रहे हो ना, बताओ। आप लोगों का शरीर जो है, और आप लोग दिन प्रतिदिन नाश की तरफ जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? और आपके द्वारा जो संसार में जो भी वस्तु बनती है, क्या वो अस्थाई है? क्या वो वस्तु हमेशा बनी रहती है? नहीं। कोई भी कारण क्यों न हो, आप अपने जीते जी दुनिया में कोई भी कारण से कोई कार्य आप कर लेना, ठीक है। चंद्रगुप्त ने संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व पे राज्य कर लिया था। क्या चंद्रगुप्त यहाँ से जमीन लेके गया क्या? हैं? विक्रमादित्य ने संपूर्ण भारत पे राज शासन किया था। आज विक्रमादित्य के कहीं अवशेष भी नहीं दिखते हैं। शिवाजी पूरे भारत पे अपना एक छत्र राज्य किए थे, कहीं उनका आज किला भी नहीं दिखता है। वहाँ पे पार्क बन गए, इतनी ज़मीनें, इतने पहाड़, इतने जंगल, और उसके लिए कितने सैनिक मारे गए, कितने लोग मारे गए, परंतु क्या वो चीज़ है? वो भी नष्ट हो गई। यदि यह भाव हमारे भीतर आ जाए तो व्यक्ति कभी मरता ही नहीं, अमर हो जाता है। अमर होने का मतलब समझते हैं? कहा जाता है कि कोई व्यक्ति अमर हो गया इस ज्ञान को जान करके, तो इसका मतलब आप लोग समझते हैं क्या होगा? वह मुक्त हो गया जी। हाँ, ये बात सही है, डेथ इन सर्टेन है, परंतु एक बात ये भी है कि इसके पीछे कारण है कि जो मूल प्रकृति है, मूल प्रकृति से जो भी चीज़ उत्पन्न हो रहा है, वह सारा का सारा पदार्थ या प्रकृति जो कार्य रूप में दिखाई दे रही है, उसका नाश निश्चित है। ये तो पहले से आप लोगों को पता है, ठीक है। परंतु व्यक्ति ऐसे जीता है जैसे हमें अपने जीवन को ऐसे प्रारंभ करता है, ऐसे जीना शुरू करता है कि हमें तो युगों युगों तक जीना है। जिस हस्तिनापुर के साम्राज्य के लिए दुर्योधन ने अपने 100 भाइयों की बलि दे दिया, भगवान श्री कृष्ण की अछौहिड़ी सेना का नाश किया, दुर्योधन ने जो है भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य जैसे आचार्यों का नाश करवाया। उस द्रोणाचार्य ने जो है अपने साथ जो है एक जमीन का 1 इंच भी नहीं लेके जा पाया, सुई के नोक के बराबर भी जमीन को नहीं ले जा पाया, और एक सुई के नोक के बराबर जमीन देने के लिए उसने मना कर दिया था, है कि एक सुई के नोक के बराबर भी जो है जमीन नहीं दूंगा, ठीक है। तो ये भाव आपको जीने का, ये सूत्र जो है आपको जीने का तरीका बताता है कि आप कैसे जियोगे संसार में। क्योंकि जो आप हो वो, और जो आप अस्थायित्व बना रहे हो, वह अस्थायित्व नहीं रहने वाला है।
जब राजाओं के बड़े बड़े महल जो नहीं टिक पाए, तो आपके घर तो ईंट पत्थर के हैं, कब उखड़ के गिर जाएं कोई नहीं जानता। अमर तो केवल आत्मा है। दो ही पदार्थ हैं इस संसार में जो अमर हैं, जो कभी मरते नहीं हैं, परंतु जीवात्मा मजबूरी में उस अमरता के आनंद को नहीं प्राप्त कर पाता है। अज्ञानता में, अबोधता में। समझ में आ गई बातें? इस सूत्र को अपने जीवन में अप्लाई करिए। ये जो चाणक्य, जो महर्षि कपिल के सूत्र हैं ना, वह जीवन के प्रयोग के लिए। जीवन को ऐसे जिए कि जो भी आपके पास पदार्थ है वो आपका है ही नहीं है। आप अपने जिस पदार्थ के साथ हो उस पदार्थ को अपना मानो ही मत। यदि आपने अपने कमाई के साथ, कमाई से खरीदा है ना, तो उसमें भी अपना प्रभुत्व मत दिखाओ। ठीक है? एक बार एक साधु था जो ट्रेन में यात्रा कर रहा था। ठीक है? तो उस साधु के पास कंबल था और कमंडल लेके चलते थे साधु, कंबल उम्बल। तो एक व्यक्ति आया और साधु का कंबल जो है रखा हुआ था और उसको ओढ़ लिया और कहा कि साधु है, क्या करेगा, इसका छीन लेते हैं। और उसने छीन करके ओढ़ लिया। ठीक है? और जिस व्यक्ति दबंग व्यक्ति ने उस साधु का कंबल ओढ़ा था और वो देख रहा था, वो जो दबंग आदमी था, कि ये मुझको कुछ कहे साधु, उस साधु ने उसको कुछ चे तक नहीं बोला। ठीक है? उस व्यक्ति को नहीं रह गया तो रात में उठ करके कहा कि मैंने आपका कंबल लिया है और आपको पता है कि मैं आपका कंबल लिया हूं, परंतु आप कुछ नहीं बोल रहे हो। तो बोल रहे थे कि जिसके भाग्य में वो ओढ़ रहा है, जिसका है वो ओढ़ रहा है, मेरा थोड़ी है। आपको आवश्यकता थी, आप ओढ़ रहे हो। ऐसे ही एक पुस्तक है स्वामी विवेकानंद की, हिमालय की यात्रा। ठीक, पढ़ा है आप लोगों ने? स्वामी विवेकानंद की एक छोटी सी पुस्तक है, पढ़ना आप लोग, बहुत अच्छी पुस्तक है, हिमालय की यात्रा। स्वामी विवेकानंद जी जब घर से निकले थे तो उनके पास कुछ पैसे थे। जाते जाते हरिद्वार तक उनके पूरे पैसे नष्ट हो गए। पूरे पैसे इधर उधर, कोई चुरा लिया तो कोई जाते जाते नष्ट हो गया। बीमार हो गए थे, मेरठ में रुके थे। तो उन्होंने अपनी यात्रा में पूरा लिखा हुआ है, उस यात्रा वृत्तांत में, हिमालय की यात्रा में, स्वामी विवेकानंद ने, कि मैं जब हिमालय में गया, बद्रीनाथ केदारनाथ के तट पे गया, तो मेरे पास एक बस केवल कंबल बचा था और उस कंबल को भी किसी ने मांग लिया मुझसे। कहा कि मुझे बहुत ठंडी लग रही है, एक साधु ने उनसे मांग लिया और विवेकानंद ने वो कंबल दे दिया। और रास्ते में लिखते हैं कि जब मैं आगे की यात्रा के लिए बढ़ा तो बहुत ऐसी ठंड थी, मैं कोलकाता जैसे शहरों में रहने वाला गर्म प्रदेश है, और मैं हिमालय की तरफ गया तो मैं ठिठुरने लगा। तो उत्तराखंड में कोई व्यक्ति आया, एक झोपड़ी थी, झोपड़ी में लोग डाल के रखते हैं। पहले तो आप तो धर्मशालाएं बन गई है, पहले यात्राएं बहुत अच्छी हुआ करती थी, आज की यात्राएं सही नहीं है। पहले लोग जब यात्रा करते थे हिमालय की, अब तो बिना मतलब का होटल हो गए हैं। पहले लोग सारी धर्मशालाएं जो होती थी, टेंट लगते थे। ठीक है? और उसमें लोग खुद अपनी सहजता के साथ, अपनी योग्यता के साथ एक लग करके कुछ समय के लिए व्यवस्था करते थे। तो कहते थे कि मुझे कोई व्यक्ति 2 रुपये दे दिया और एक कंबल दे के चला गया। फिर कोई व्यक्ति आया और मुझसे वो सामान और पैसे लेके चला गया। तो बोले कि मैंने केदारनाथ और बद्रीनाथ की यात्रा किया, बिना पैसे की किया। आप लोग पढ़ोगे तो कहोगे कि क्या मतलब इतना मार्मिक लिखा हुआ है उस
पुस्तक को आप लोग पढ़ना, हिमालय की यात्रा है। तो विवेकानंद कहते हैं कि मैंने जो है, मेरे पास जो भी था मैंने उसको अपना माना ही नहीं। मेरे साथ में कई मित्र थे, कहते थे कि तुम सब कुछ देते चले जा रहे हो, आगे की यात्रा कैसे हो। तो विवेकानंद ने कहा दरिद्र देवो भव। ठीक है, तो ये भाव उसी व्यक्ति के अंदर आ सकता है जो सांख्य को पढ़ा हो। हम तो एक वस्तु को तक नहीं छोड़ते हैं? अरे लोग कफन किसी को देते हैं ना, तो कफन भी शमशान घाट के बाद उतार के रख लेते हैं कि अगली बार काम आएगा किसी के मरने में। और आजकल ऐसे लोग हो गए। ठीक है, कफन भी देते हैं तो कफन भी शमशान के बाद उतार लेते हैं, कहते हैं कि रख लेते हैं, कोई और मरेगा तो उसमें लगा देंगे। ऐसी मानसिकता, मतलब एक उदाहरण दे रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा, एक उदाहरण दे रहा हूँ, इस तरह की मानसिकता के लोग हैं। तो ये सांख्य की जो बात है उसको कौन पूरा कर पाएगा? आप लोग कर लेंगे? प्रयास करिएगा। और इसको, क्योंकि कोई भी पदार्थ आपका है ही नहीं है, और जिस पदार्थ को आप रखना चाहते हो एक दिन नष्ट ही होने वाला है। ठीक है, कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिस पदार्थ को आप संरक्षित और बचा करके रखे हुए हो उसका नाश नहीं होने वाला है। बात समझ में आ रही है? कोई भी पदार्थ जो है, वह पदार्थ जो है ऐसा नहीं है जिसका नाश न होने वाला हो।